हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए से आ तक में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस में जो टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से गुजरती है, नाम लिखिए। ठीक, फिर इसका अथवा क्वेश्चन है आपका, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। जो हमारा भारत है उसे विश्व में किन नामों से जाना जाता है वो हमें बताना है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पूर्वी तट के डेल्टा वाले इलाकों में प्रायः चक्रवात क्यों आते हैं। जो पूर्वी तट है, ठीक, उसके जो डेल्टा वाले इलाके हैं उनमें चक्रवात क्यों आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। इसका अथवा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है या पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक, ये आपको इसमें समझाना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके नाम आपको लिखने हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। फिर आपका अथवा क्वेश्चन है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट क्या है। जो पूर्वी तथा पश्चिमी घाट है वो आपको समझाना है कि क्या है, बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था। जो लेबर पार्टी का गठन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फिर इसका अथवा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशा है। जो जनसंख्या वृद्धि दर है उससे आप क्या समझते हैं, उससे क्या आशा है वो आपको समझाना है। ठीक, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग के नाम लिखिए। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग के नाम आपको बताना कि कौन कौन से नाम हैं। फिर इसका अथवा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, है ना, वो पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है या फिर क्या थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के 4 कार्य लिखिए। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके आपको 4 कार्य लिखना है, लेकिन आपको मैक्सिमम 5 या 6 कार्य याद होने चाहिए। ठीक, फिर इसका अथवा है, 1 ग्राम किसे कहते हैं या 1 ग्राम से क्या आशय है, 1 ग्राम को समझाइए, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर हमारा 7th क्वेश्चन है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ समझाइए। फ्रेंड्स, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ समझाइए या प्रत्यक्ष लाभ क्या है इनको समझाइए। तो आपको मैक्सिमम 6 से 7 प्रत्यक्ष लाभ याद होने चाहिए। ठीक, और साथ में आप अप्रत्यक्ष लाभ भी याद कर लेना। फिर इसका अथवा है, भारत में बेरोजगारी के कारण और निदान लिखिए। जो भारत में बेरोजगारी है किस कारण से है और इसके क्या क्या उपाय हैं, भारत की बेरोजगारी को किस किस तरीके से दूर किया जा सकता है वो हमें इस क्वेश्चन में समझाना है कि भारत की बेरोजगारी को कैसे दूर करें, उसके क्या कारण हैं। ठीक, इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उनके बीच की जो अवधि थी वो क्या थी वो आपको समझाना है। फिर इसका अथवा क्वेश्चन है, रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्तमान स्थिति को समझाकर लिखिए। जो रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक, 3 स्थितियां हैं, तो उनकी वर्तमान जो ये तीनों स्थिति हैं वो आपको समझाकर लिखना है कि इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक, इसी प्रकार आपका 9वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या आवश्यक है, मतलब लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र के प्रमुख गुण लिखिए। ठीक, मतलब लोकतंत्र क्यों आवश्यक है इसके प्रमुख गुण लिखिए। अथवा है इसमें, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाकर लिखिए। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसमें पूछा गया क्यों हुई है और इस क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपको समझाना है। फिर 10th क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है। ठीक, 1 हेक्टेयर क्या है, किसके बराबर होता है वो आपको बताना है कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है। इसी प्रकार फिर इसका अथवा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन है जो कि है, हरित क्रांति से क्या आशा है। जो हरित क्रांति होती है वो क्या है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति से क्या आशा है। ठीक, इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमारे क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं।
सो आपको इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करना है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा सकूं। साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं रोज़ाना आप तक इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियोज़ पहुंचा सकूं। थैंक यू।